सॉलिड मटेरियल्स को कंडक्टिविटी के आधार पे जब कैटेगराइज किया गया तो हमको तीन बातें पता चली कि मटेरियल तीन प्रकार के होते हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। कंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्लो ऑफ करंट आसानी से होता है और ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। इंसुलेटर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें फ्लो ऑफ करंट नहीं होता है और ये कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं। और सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें कभी कभी करंट फ्लो होता है और कभी कभी नहीं होता है। अर्थात कंडक्टिविटी के आधार पर जब मटेरियल्स को कैटेगराइज किया गया तो हमको तीन प्रकार के मटेरियल्स मिले, जिनमें एक मटेरियल ऐसा था जिसमें फ्लो ऑफ करंट आसानी से होता था, और एक मटेरियल ऐसा था जिसमें फ्लो ऑफ करंट होता ही नहीं था, और एक था जिसमें कभी करंट फ्लो होता था और कभी नहीं होता था। इस प्रकार हमको कंडक्टिविटी के आधार पर तीन प्रकार के मटेरियल्स मिले हैं। अब हम बात करेंगे बैंड एनर्जी के टर्म में कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में। बैंड एनर्जी के माध्यम से ही हमें ये पता चल सकता है कि कंडक्टर क्यों कंडक्टर की तरह, इंसुलेटर क्यों इंसुलेटर की तरह और सेमीकंडक्टर क्यों सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। तो किसी भी टाइप का मटेरियल हो उसमें दो प्रकार के बैंड एनर्जी होते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। और जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में इंटर करते हैं तभी वो मटेरियल कंडक्टिविटी शो करेगा, अदरवाइज वो कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा। तो हमारे लिए यहाँ पे यह जरूरी है कि कोई भी मटेरियल हो, यदि कंडक्टिविटी शो कराना है तो केवल यही चाहिए कि जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में किसी तरीके से चला जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कि कंडक्टर क्यों कंडक्टिविटी शो करता है और उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड किस प्रकार होते हैं। तो जो कंडक्टर होता है उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे दो प्रकार के बैंड हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। दोनों के बीच में एनर्जी का सेपरेशन नहीं है, यानी वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आसानी से इंटर कर सकते हैं। और हमारा पर्पज यही है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आसानी से इंटर करें, क्योंकि जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आसानी से या किसी तरीके से इंटर करते हैं तभी कोई मटेरियल कंडक्टिविटी शो करता है, अदरवाइज वो कंडक्टिविटी नहीं शो करेगा। तो कंडक्टर में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप नहीं होता है, जिसके कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में आसानी से चले जाते हैं और वो मटेरियल कंडक्टिविटी शो करता है। कंडक्टर में जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है वो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि उसमें जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है दोनों में कोई एनर्जी गैप नहीं होता है, दोनों एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स आसानी से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, जिसके कारण वह कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब बात करते हैं कि इंसुलेटर क्यों कंडक्टिविटी नहीं शो करता है। तो इंसुलेटर में बेसिकली होता क्या है, इसमें भी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं। तो जो वैलेंस बैंड होता है वो तो पूरी तरह इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ होता है, लेकिन वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है या 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक का होता है। उतनी एनर्जी हम किसी भी मटेरियल को नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, इसीलिए वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण इंसुलेटर कंडक्टिविटी नहीं शो करता है। क्योंकि कंडक्टिविटी शो करने के लिए यह जरूरी है कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएं, तभी वो मटेरियल कंडक्टिविटी शो करेगा।
इंसुलेटर भी कंडक्टिविटी शो करता है यदि इसमें इतना एनर्जी गैप नहीं होता। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में यदि इतना एनर्जी गैप नहीं होता तो इंसुलेटर भी कंडक्टिविटी शो करता। क्योंकि कंडक्टिविटी शो करने के लिए वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाना ये जरूरी है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी के बारे में। तो सेमीकंडक्टर में भी तो बैंड गैप होता है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में, लेकिन जो बैंड गैप होता है वो बहुत स्मॉल होता है एज कंपेरिजन इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होता है, जबकि सेमीकंडक्टर में इतना ज़्यादा एनर्जी गैप नहीं होता है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एनर्जी गैप कम होता है, जिसके कारण हम उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देते हैं कि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में इंटर कर जाएं। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो कभी कभी कंडक्टिविटी शो करते हैं, कभी कभी नहीं। यानी हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो वो कंडक्टिविटी शो करेगा। एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तो वो इंसुलेटर की तरह व्यवहार करेगा। इसीलिए सेमीकंडक्टर कभी इंसुलेटर तो कभी कंडक्टर की तरह बिहेवियर शो करते हैं। जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन, वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जब रूम टेम्परेचर पे इनको देखा जाता है तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। यानी रूम टेम्परेचर पे इनको एनर्जी मिल जाती है, जिसके कारण वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाते हैं और ये कंडक्टिविटी शो करते हैं। और 0 के टेम्परेचर यानी 0 केल्विन टेम्परेचर पे ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो हमने यह देख लिया कि कंडक्टिविटी के आधार पे कैसे हम सॉलिड मटेरियल्स को कैटेगराइज करते हैं, और हमने इसको बैंड एनर्जी के टर्म में भी समझने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर हमने यहाँ पे मेन प्रॉपर्टी लिखी है। द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यानी जो कंडक्टर और इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी होता है उसके बीच में ये सेमीकंडक्टर लाई करते हैं। यानी सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। और सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो रेजिस्टेंस के निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के इक्वल होते हैं। यानी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो रेजिस्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की वो डिक्रीज होती है और कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टिविटी घट रही है और कंडक्टिविटी बढ़ रही है। यानी सेमीकंडक्टर को यदि कंडक्टिविटी शो कराना है तो हमको इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी ये कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, अन्यथा ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। अब बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो प्योर फॉर्म होता है सेमीकंडक्टर का, यानी सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर फॉर्म होते हैं सेमीकंडक्टर के। इनमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है किसी अन्य मटेरियल की। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनमें सिलिकॉन एंड जर्मेनियम में वो टाइटली इनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से बंधे होते हैं और ये मूव करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं। लेकिन जब हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में एनर्जी ऐड करते हैं हीट के फॉर्म में, इसमें जब हम हीट के फॉर्म में एनर्जी ऐड करते हैं तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और अपने जगह को छोड़ देते हैं, और जो जगह छोड़ते हैं वहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है, खाली जगह रहता है। तो जो होल होता है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं। और दोनों जब रैंडमली मूव करते हैं क्रिस्टल में तो जो क्रिस्टल होता है वो इलेक्ट्रिकल करंट क्रिएट करता है और ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली करंट यानी फ्लो ऑफ करंट रिप्रेजेंट करता है। और इसमें भी जब इलेक्ट्रॉन और होल से
फ्री कैरियर के रूप में मूव करते हैं रैंडमली तो इलेक्ट्रिकल करंट क्रिएट होता है। तो इंटीजिंग सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो इसी तरीके से होता है। यहाँ पे एक बात जो है वो ध्यान देने वाली है कि जो इंटीजिंग सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल हमेशा पेयर में जनरेट होते हैं, यानी जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एग्जैक्टली उतने ही फ्री होल्स होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज होल्स होते हैं। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने पॉजिटिव होल्स होते हैं। केवल होल्स जो होते हैं वो शिफ्ट होते हैं उनका पोजीशन, यानी होल्स का पोजीशन केवल शिफ्ट होता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, यानी इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण ही इसमें जो होल्स होते हैं वो शिफ्ट होते हैं, जिसके कारण मूवमेंट के वजह से इसमें इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होता है। तो सीधी बात यही है कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो प्योर टाइप के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम प्योर रूप में पाए जाते हैं वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। इसमें जो होल और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। जितना होल होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, और केवल होल्स के पोजीशन शिफ्ट होने के वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब मोशन करता है तो इलेक्ट्रॉन एक होल से दूसरे होल में, उस होल को छोड़ के उस होल में ऐसे करके जब मूव करता है इधर से उधर, तभी ये इलेक्ट्रिकल करंट क्रिएट करते हैं। अब बात करते हैं एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर की। तो एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें हम अन्य प्रकार के मटेरियल्स के एटम्स को मिलाते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई कंडक्टिविटी की वजह से इनका यूज बहुत कम होता था। हमको एक ऐसे सेमीकंडक्टर की आवश्यकता थी जिसका हम रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी घटा बढ़ा सकें, यानी अपने हिसाब से इसको मैनेज किया जा सके। इस टाइप के सेमीकंडक्टर की हमको आवश्यकता था। इसलिए इस कमी को पूरा करने के लिए हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में किसी दूसरे मटेरियल के स्मॉल क्वांटिटी को ऐड किया, तो जो हमको सेमीकंडक्टर प्राप्त होगा उसको हम एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर्स के नाम से जानते हैं। बेसिकली जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में किसी दूसरे पदार्थ या मटेरियल के एटम को जब मिक्स करते हैं तो वो या तो नंबर ऑफ होल्स को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करता है। और जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में किसी दूसरे पदार्थ के मटेरियल को मिलाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम डोपिंग कहते हैं, और जिस मटेरियल को इसमें मिलाते हैं उसको डोपेंट कहते हैं। और इस डोपेंट सेमीकंडक्टर को ही हम एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर कहते हैं। सीधी सीधी बात यह है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से हमारा काम नहीं चला तो हमने उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिलाई, जिसके प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिलाने के बाद उसको हमने एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर में चेंज किया और अपने काम की चीज़ को किया उसके साथ। अब एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट मटेरियल के एटम को ऐड करते हैं तो जो हमको सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। यहाँ पे पेंटावैलेंट से यह तात्पर्य है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो, यानी ऐसे मटेरियल जिसका वैलेंसी पेंटावैलेंट हो, यानी सबसे लास्ट वाले ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन हो, उसको हम प्योर सेमीकंडक्टर यानी सिलिकॉन में या जर्मेनियम में डोप्ड करते हैं तो जो हमको सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है उसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और पेंटावैलेंट जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया या एंटीमनी, इनमें से हम किसी को भी प्योर सेमीकंडक्टर में डोप्ड करते हैं तो जो हमारा मिलता है सेमीकंडक्टर वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में या प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट मटेरियल के एटम को डोप्ड करते हैं तो जो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेबरिंग सिलिकॉन से
कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन होता है यानी पांचवा इलेक्ट्रॉन वो अनबाउंडेड होता है और रिमेन अनबाउंडेड होता है, यानी वो किसी के साथ भी बॉन्ड नहीं बनाता है, और वही जो इलेक्ट्रॉन होता है वही अवेलेबल होता है कंडक्शन के लिए। जब प्योर सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होता है, यानी मान लीजिए हमने फास्फोरस को इसमें मिलाया तो फास्फोरस की जो वैलेंसी होती है वो 5 होती है, तो अपने अगल बगल के 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, और एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अनबाउंडेड होगा। वही इलेक्ट्रॉन से कंडक्शन बैंड में होगा और कंडक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा जो अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस प्रकार हमने यह देखा कि यदि एक एटम फास्फोरस का हम ऐड कर रहे हैं तो हमको एक इलेक्ट्रॉन मिला। इसी प्रकार हम और बहुत ज़्यादा अगर इसमें फास्फोरस के एटम को मिलाएं या डोप्ड करें तो हमको एक्सेस मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और इसी कारण इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और जो इम्प्योरिटी होती है वो उसको डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। जो इम्प्योरिटी हम इसमें मिलाते हैं उसको डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। तो सीधी सी बात यही है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम पेंटावैलेंट 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल वाले एटम या मटेरियल को मिलाते हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है जो बॉन्ड नहीं बनाता है। इसी प्रकार यहाँ पे एक्सेस नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं जो कंडक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। और इस प्रकार जब एक्सेस मात्रा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इस प्रकार से बने जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, और जो इसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है उसको हम डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। अब देखते हैं इसका, जैसे यहाँ पे एक बॉन्ड वाला ऐसे बॉन्ड बनता है फास्फोरस से, बीच में एक एक फास्फोरस, यानी फास्फोरस के 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सिलिकॉन के, इसके नेबरिंग में जो सिलिकॉन है उनसे 4 इलेक्ट्रॉनों से मिल गए हैं, लेकिन एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बच गया है जो यही इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्शन के लिए अवेलेबल रहेगा। अब बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली होता है जब हम प्योर सेमीकंडक्टर को किसी ट्राईवैलेंट मटेरियल के एटम के साथ डोप्ड करते हैं तो जो हमको सेमीकंडक्टर मिलता है उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ट्राईवैलेंट का मतलब यहाँ पे यह है कि ऐसे मटेरियल के एटम को हम इसमें ऐड करेंगे जिसकी जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में या सेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हो 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, जैसे बोरान हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गैलियम और इंडियम। इनके जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। तो जो सिलिकॉन है उसके साथ ये कोवेलेंट बनाएंगे, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण वहाँ पे एक डिफरेंशिएशन ऑफ होल, एक इलेक्ट्रॉन होगा और वहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। जैसा यहाँ पे हमने फिगर में देखा है कि यहाँ पे हमने बोरान लिया है तो 3 बोरान के 3 एटम सिलिकॉन के एटम से यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनानी है, जबकि यहाँ पे एक सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है लेकिन बोरान का इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी की वजह से यहाँ पे होल क्रिएट होगा। और इस टाइप से जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, और इसमें जो इम्प्योरिटी डाली जाती है उसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। तो आज हमने बेसिक जानकारी ली सेमीकंडक्टर के बारे में। हमारी आने वाली वीडियो में हम इसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।